नमस्ते, क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित, आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। आज हम बाहर हैं, ओपन में सारी चर्चा करेंगे। दरअसल ओपन चर्चा को लेकर एक बात याद आई, वो ये कि कोलकाता नाइट राइडर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला 16 और 17 यानी 17 अप्रैल को होने वाली है। तो 16 मैंने इसलिए नाम लिया क्योंकि 16 को एक बैठक होगी जिसमें कुछ फैसले लेने वाली है बीसीसीआई। और 16 को फैसला दरअसल किस चीज़ पे होगा, वो इस चीज़ पर होगा कि सभी फ्रेंचाइजी एक साथ आएंगी और ये तय होगा कि भाई 16 तारीख को जो मेगा, उसके बाद जो मेगा नीलामी होने वाली है जिसमें बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स की नीलामी होगी, तो उसको लेकर क्या नीति रहेगी। उसमें बीसीसीआई सभी फ्रेंचाइजियों के साथ ये बैठक करेगी। जो सबसे पहला उसमें रहने वाला है वो ये कि जो रिटेंशन पॉलिसी है, जो प्लेयर को रिटेंशन करने वाली है, उसे बढ़ाया जाए, उसे 7 से 8 किया जाए, ऐसा कुछ फ्रेंचाइजीज का कहना है। कुछ विरोध भी कर रहे हैं इसका। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है वो ये कि जो पर्स दिया जा रहा है, यानी जो पैसे दिए जा रहे हैं फ्रेंचाइजीज को, इतना ही खर्च करना। जैसे मिनी नीलामी में 100 करोड़ दिए गए थे, तो इसमें मेगा में उनका कहना है कि जो पहले से है उससे थोड़ा ज़्यादा दिया जाए, उससे थोड़ा ज़्यादा अमाउंट दिया जाए ताकि वो इस और बड़े अमाउंट में बड़े प्लेयर्स को ले सकें और अच्छा खासा खर्च कर सकें। तीसरा सबसे बड़ा ये है कि उनका ये कहना है, जो आईपीएल बीसीसीआई का ये कहना है, आईपीएल मैनेजमेंट का ये कहना है फ्रेंचाइजी से कि भाई अब आपके पास एक फिक्स जो है फैन बेस हो गया है और आपका जो एक पीआर है वो फिक्स हो गया है। अब आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपना जो एक जो जो ब्रांड है, ब्रांड वैल्यू है, उसको और ऊपर ले जाइए। ये बीसीसीआई का इस तरह से जो कहना है, ऐसा बार बार चर्चाओं में बाहर चीज़ें बाहर आ रही हैं। तो फ्रेंचाइजीज पर भी ये दबाव है कि वो और ज़्यादा किस तरह से अपने आप को ब्रांड वैल्यू अपना बढ़ाएं। जिस तरह से मुंबई इंडियंस ध्यान देती है, सीएसके ध्यान देती है, आरसीबी ध्यान देती है। आरसीबी हारने के बाद भी उसका ब्रांड वैल्यू हमेशा बढ़ा रहता है। तो उस पर बार बार यही बात हो रही है कि ब्रांड वैल्यू कैसे बढ़ाएं। तो ये 16 तारीख को बैठक होनी है। 17 तारीख को क्या होना है? 17 तारीख को केकेआर का एक मैच है कोलकाता ईडन गार्डन में, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है, ब्रॉडकास्टर ये कह रहे हैं, बीसीसीआई ये कह रही है और से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं कि भाई वो मैच नहीं हो सकता है, वो कहीं दूसरे मैदान में होगा, क्योंकि वहाँ पर इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है और वहाँ पर हो सकता है कि जो सीआरपीएफ मिलनी है, यानी सेंट्रल रिजर्व फोर्स जो मिलती है वहाँ पे सुरक्षा के लिए, वो ना मिल पाए क्योंकि वो चुनाव की ड्यूटी में रहेगी। तो क्योंकि वो सर्कल वहाँ पे चुनाव का रहेगा, उसमें 7 फेज़ में चुनाव होने हैं लोकसभा के, तो उसमें से एक फेज़ वहाँ पर भी है। तो ये एक संभावना है। दूसरा सुरक्षा का भी कारण है, इसलिए तो ये कुछ कारण है, कुछ बीसीसीआई को लेकर अपडेट है जिसके बारे में बार बार चर्चा हो रही है। और एक इंपॉर्टेंट ये है कि 16 वाली बैठक है जिसके बारे में बार बार कह रहा हूँ आपसे, उसमें कौन रहेगा शामिल? उसमें जय शाह शामिल रहेंगे, बीसीसीआई अध्यक्ष शामिल रहेंगे। तीसरा, आईपीएल के जो चेयरमैन हैं वो अरुण कुमार भी इसमें शामिल रहेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इसमें शामिल कौन से लोग रहेंगे, इनका मैंने इनके बारे में बता दिया। और बीसीसीआई जो आईपीएल के जो सीईओ हैं उनकी तरफ से एक इन्विटेशन लेटर भी भेजा जा चुका है उन सभी फ्रेंचाइजीज़ को जो फ्रेंचाइजी उसमें शामिल होंगे।